हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस के मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ के रिगार्डिंग मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि मैथ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैथ नहीं हो पा रहा है किसी से। कई लड़कों ने कमेंट किया था कि मैथ में दिक्कत आ रही है। तो मैंने प्लान किया है कि जिस तरीके से देखो, मैंने यूपी पुलिस के लिए मैथ को जिस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसी तरीके से मैं आपको मैथ कराने वाला हूँ। और पूरा एक एक चीज़ें टॉपिक वाइज कराऊंगा, किस चैप्टर से किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को दिखाऊंगा, सब कुछ। और टॉपिक वाइज ये सीरीज चलेगी जिसमें मैं पूरा मैथ अभी आपको पूरा प्लान बताऊंगा, किस तरीके से मैं आपको मैथ कवर कराने वाला हूँ, किस तरीके से हमारी तैयारी रहेगी, कैसे आप सभी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग जो भी यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ में प्रॉब्लम होगी, देखो आप ये कहीं भी बड़े चैनल से भी, अगर आप कहीं और किसी चैनल से पढ़ते हो तो आपको वहाँ बेसिक चीजें फिर नहीं बताई जाएंगी जिस तरीके से, जिस बेसिक लेवल से मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड बढ़ा के टीचर, जैसे भाई कोई टीचर अगर बड़ा तो उस बेसिक से जीरो से आपको नहीं बताएगा, और ना ही उतने आपके जैसे कमेंट वगैरह या फिर आपका कोई डाउट है तो उस पर फोकस करेगा। लेकिन मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा, आपका किसी का अगर कोई किसी में भी चीज में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक में कहीं भी, तो उसको आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। प्लस मैं आप सभी को जो भी चीजें यहाँ कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ, और सारी चीजें मैथ, पूरा मैथ कराऊंगा। क्योंकि अभी देखो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीक में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही यूपी होमगार्ड की जो करेक्शन वाली डेट है 18 से 21 जो चल से 21 तक है, जैसे वो खत्म होती है उसके बाद आप सभी को यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सभी लोग। ठीक है, तो मैथ जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन के करीब अब पूछे जाने लगे हैं। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 25 26 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए। तो मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मैथ के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए मैथ को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मैथ को आप सभी को बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, साथ में रीजनिंग को भी थोड़ा बहुत, अगर रीजनिंग की भी जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो साथ में रीजनिंग भी आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज। तो आज मैथ के बारे में बात करेंगे, मैथ को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ। मैथ के रिगार्डिंग बहुत कमेंट आता है, बार बार कमेंट आता है कि मैथ नहीं हो पा रहा, मैथ नहीं हो पा रहा, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यूपी पुलिस की रिगार्डिंग, यूपी होमगार्ड वगैरह जो भी एसएससी जीडी जिसमें भी मैथ पूछा जाता है वो मैथ पूरा कराऊंगा। प्लस जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट रहती है आप सभी को इस चैनल पे देखने को मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैंने मैथ को पढ़ाने के लिए इसको टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन में, टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। इसी तरीके से देखो, मैंने भी यूपी पुलिस के लिए मैथ पढ़ा था, मेरे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मेरा गलत था मैथ में, बाकी सारे मैथ के क्वेश्चन सही थे। तो इसी तरीके से मैं भी आपको मैथ कराऊंगा जिस तरीके से मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने देखो 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट फर्स्ट में फर्स्ट में मैंने किसको किसको रखा है, ए बी, ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग भी बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, और इसी तरीके से मैंने भी खुद भी पढ़ा है, तो इसी तरीके से आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग भी बिल्कुल इस तरीके से आप अपना सिलेबस नोट कर लीजिए। जो बुक में भले भी किसी वे में दिया हो, लेकिन आप उसको मत नोट करिए, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से आप सभी को कराने वाला हूँ, ये सारी चीजें इस तरीके से इस टॉपिक में रहेंगी। ठीक है, ये पहला सेक्शन हमारा रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला सेक्शन रहेगा। ठीक है, अब देखो दूसरे सेक्शन में मैंने किस किस टॉपिक को रखा है, 1 2 3 4 5।
मैंने अभी देखो इन सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा कि मैंने ये सेक्शन किस हिसाब से, किस तरीके से डिवाइड किया और क्यों इस ऐसे डिवाइड किया। मतलब इन चैप्टर को एक साथ क्यों रखा है, फिर अगले इन चैप्टर को साथ में क्यों रखा है, उसका भी रीज़न आप सभी को बताऊँगा। फिर आप सभी को देखो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको ये आने लगा तो फिर ये भी आएगा, ये भी सारी चीज़ें कवर आप होंगी एक टॉपिक से, सिर्फ एक टॉपिक से। लेकिन बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और जो भी आगे पढ़ाऊँगा उसको देखते रहिएगा। अचानक मैथ की मतलब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा मैथ में आपको दिक्कत होगा। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। देखो फिर समय और इसमें क्या, पहले में समय और दूरी, ठीक, रेल, नाव धारा, समय कार्य, पाइप और टंकी। ये हमारा दूसरा सेक्शन रहेगा, जिसमें दूसरे सेक्शन में ये चैप्टर, ये देखो ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा, ठीक, ये क्या है, ये दूसरा हो गया। बात करें नेक्स्ट तो ये तीसरा, इसमें देखो मैंने किस किस चैप्टर को रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसमें फर्स्ट संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरा सॉरी इसमें थर्ड सेक्शन में ये नहीं है, थर्ड सेक्शन में 3 ही टॉपिक हैं, ठीक है। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है, साझा और मिश्रण। ये 3 टॉपिक सेकंड थर्ड वाले में रहने वाले। नेक्स्ट बात करें तो हमारा चौथा रहेगा, चौथे कॉलम में संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति पहला। दूसरा डेसिमल, दशमलव। तीसरा एलसीएम एचसीएफ। तीसरा हमारा रहेगा एलसीएम एचसीएफ। चौथा हमारा रहेगा वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। और पांचवा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट पांचवा सेक्शन जो हमारा, मैंने 5 सेक्शन की बात की थी तो 4 सेक्शन हो गए। पांचवा सेक्शन क्या रहेगा इसको देखते हैं। तो पांचवा सेक्शन में देखो 1 2 3 चैप्टर रहेंगे, जिसमें फर्स्ट मेंसुरेशन, ठीक है। दूसरा क्षेत्रफल वाला चैप्टर और तीसरा त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक। ये हमारा स्टडी प्लान है, इस तरीके से मैं आपको चीजें कराने वाला हूँ। अब देखो आप सभी को पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने इन चैप्टर को साथ में क्यों रखा है और किस तरीके से चीजों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले इसको ध्यान से देखिएगा। आप ये देखो प्रतिशत है, ये लाभ हानि, ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। यहाँ तक ये चारों क्या है, आप किसी को भी हॉल सॉल्व करोगे 100 का यूज होना है। यहाँ प्रतिशत का तो मतलब ही 100 होता है, सिंपल सी बात है। प्रतिशत मतलब 100। लाभ हानि में क्या करते हैं, कितने पे आप कहीं भी लाभ निकालोगे हानि निकालोगे 100 से ही तो मल्टीपल करते हैं ना, परसेंटेज उसको निकाले कितने % हानि हुई, यानी प्रति लाभ हानि क्या है, सीधा सीधा प्रतिशत से कनेक्टेड है, ठीक है। साधारण ब्याज निकालते हैं तो आप क्या करते हो, बाई 100। थोड़ा मतलब अलग तरीके से पढ़ाऊंगा,
जिस तरीके से आपने अभी तक पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन चीजें आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगी। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप बुक में क्वेश्चन देखोगे, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको आंसर तुरंत आपसे भी निकाल लोगे। क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जो चीजें बताऊंगा जिस तरीके से, बिल्कुल भी कैलकुलेशन आपको नहीं रहे। कैलकुलेशन मतलब सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी, और चीजें बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी 100, यहाँ क्या होता है, यहाँ भी 100 होता है, इसमें भी है, इसमें भी। चाहो एवरेज को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे पूछा, जैसे कुछ चीजें होती हैं तो जैसे भाई कुछ हम करते हैं तो उसमें होता है कि जैसे कि मैंने 5 रुपए की या 10 रुपए की इतने सामान खरीदे, उनका एवरेज मतलब इतना था, तो उसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट की हानि हुई, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसलिए एवरेज को भी इसके ही साथ रखा है। सेम टू सेम एज को भी, एज में भी ऐसी कुछ चीजें आती हैं जो कि आप जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से चीजें समझ में आएंगी। अभी तो आपको, तो इस वजह से इसको भी साथ में रखा है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट जो सेकंड वाला हमारा सेक्शन है, समय और दूरी। आप सभी ने देखा होगा समय और दूरी, रेल, नाव धारा, जो भी भाई पहले से पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ जब क्वेश्चन कराऊंगा आपसे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन होता है, कहीं कुछ भी नहीं समझ आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। या रिप्लाई नहीं करता तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, किसी का क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई क्वेश्चन नहीं समझ, आप क्वेश्चन कमेंट करिएगा, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मैं खुद सॉल्व करके उसको दिखा दूंगा आप सभी को, और बिल्कुल सिंपल वे में बेसिक तरीके से समझा के। तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरी चीज, ये भी सेम टू सेम रिलेटेड है। जैसे पाइप और टंकी को मैं हल करता हूँ, सेम टू सेम जैसे समय कार्य को आप हल करते हैं, उसी तरीके से सेम तरीका पाइप और टंकी के लिए भी हम अप्लाई करते हैं। सेम एलसीएम लेते हैं, सेम उस तरीके से उसका मल्टीपल निकालते हैं, वो काटते हैं, फिर उससे निकालते हैं, वो करते हैं, ठीक है। रेल में भी क्या करते हैं, समय दूरी में हम क्या करते हैं, समय दूरी के लिए बस आप एक फार्मूला याद रखिएगा, और सिर्फ मैं उसी फार्मूले में पूरा समय दूरी करवा दूंगा। बस आपको ये याद होना चाहिए समय दूरी के लिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आप ये याद रखिएगा। इसके बाद ये पूरा मैं बोल रहा हूँ कि समय दूरी के पूरे सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हाँ बेसिक चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें। जैसे कि कुछ लोगों को मैं बेसिक सिंपल चीजें बता रहा हूँ जो हमको एग्जाम के टाइम, मतलब हमारे प्रिपरेशन के टाइम कंफ्यूजन होती थी। जैसे 2/5 यहाँ बराबर लिखा है, बटे में 5 है, इसी में कंफ्यूज होते थे कि 5 ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये सब कंफ्यूजन पहले खत्म करूंगा। ये सारी चीजें जिसको भी डाउट होती होंगी, लिखा है क्वेश्चन में, लिखा मिल जाए आपको कि यहाँ जैसे बराबर दे रखा है, फिर यहाँ लिख दिया 5 बटे में 3/4। अब जहाँ कंफ्यूजन 4 ऊपर जाना है कि नीचे रहना है, तो ये सब जो कंफ्यूजन, पहले ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन में आपको सिंपल जो वे है, तरीके हैं, वो चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। उनको पहले क्लियर करूंगा आपको, जिससे कि क्वेश्चन कराते टाइम आपको ये ना लगे कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो आपको ये समझ में ना आए कि कैसे डायरेक्ट हुआ है। क्योंकि अगर देखो मेथड को छोटा करना है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन छोटा करना है, तो उसको जरूर थोड़ा से शॉर्ट में करना ही पड़ेगा, यानी तभी आप वो शॉर्ट हो पाएगा। नहीं तो फिर वैसा का पूरा सारी चीजें, लेकिन मैं शुरू में देखो सीधे आप सभी को पूरा, भले ही थोड़ा सा डिटेल्स हो, फुल खोलना पड़े उसको, क्वेश्चन को ज्यादा लंबा चले, लेकिन थोड़ा टाइम भले लगे, लेकिन चीजें बिल्कुल शुरू एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। छोटे स्टेप में, जिससे फिर चीजें कवर हो जाए। फिर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे उसके लिए, फिर वहां से थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, एक दूसरे से रिलेटेड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, साझा हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन जो रहता है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम टाइम के डिट्टो क्वेश्चन रहते हैं, डिट्टो प्लान, वही जो इसमें लगेगा वही जो इसमें लगेगा, वही इसमें तीनों में सेम टू सेम लगने वाला है, ठीक है। तो एक बिल्कुल आप आराम से एकदम चीजें एक टॉपिक वाइज कराऊंगा और अच्छे समझ में आने। संख्या पद्धति, इसमें क्या निकालते हैं, संख्या नंबर सिस्टम में जितना तामझाम है, 100% बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिल जाए, नहीं तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं मिलता। लेकिन इसी वजह से मैं इनको लास्ट में रखा हूँ, इनको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है।
लेकिन नंबर सिस्टम से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है आपसे। जब मैं देखो क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको टॉपिक कराऊंगा ना, तो उसमें मैं टॉपिक में आप सभी को ये भी जरूर बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, इसमें यूनिट डिजिट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अदरवाइज कोई डिजिट दे दी जाएगी, वो बोलेगी 8 और 9 से विभाजित हो रहा है, उसमें ऐसे दे रखा है 4 x 6 7 y, एक्स वाई की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन रहता है इस तरीके से, ठीक है। दशमलव, डेसिमल में कुछ भी नहीं है, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में। एलसीएम एचसीएफ में 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। फर्स्ट अभी ये चीजें कवर कर लो, फिर देख लो, आप इसको नोट कर लो। जब चैप्टर कराऊंगा ना, फिर चीजें समझाऊंगा आपको, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा। फिर बताने का मतलब तभी मजा तभी आएगा जब पूरा पूरा सब कुछ बताऊं। जैसे अगर मैं एलसीएम एचसीएफ के ही बारे में बता रहा हूँ, तो सारी चीजें बताऊंगा तभी सही लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फिर बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्गमूल, घनमूल, सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, भी बॉड मास, बाकी और कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, सब कुछ बिल्कुल, कितना भी बड़ा हो, ब्रैकेट हो, कुछ भी लगा हो, सब क्लियर हो जाएगा तुरंत। सिंप्लीफिकेशन बस 2-3 स्टेप में। मेंसुरेशन के लिए मैं एक फार्मूला का चार्ट दूंगा आपको। जिस भी भाई को जो चार्ट प्रोवाइड करूंगा फार्मूला का, अगर वो चार्ट याद है, वो फार्मूले याद है, तो मेंसुरेशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट फंसेगा तो आप बोलिएगा मेरे को आकर। लेकिन हाँ, जो मेंसुरेशन का चार्ट फार्मूले का दूंगा वो याद होना चाहिए। तो इसमें भी प्रतिशत वगैरह फार्मूला, पहले देखो कुछ फार्मूला का मतलब देखो, मैंने मैथ का, मेरा पढ़ाने का फंडा है, आपको थ्योरी भी क्लियर होना चाहिए कि उसकी थ्योरी। अगर प्रतिशत में पूछूं कि प्रतिशत होता क्या है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है, उसमें करना क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो मतलब सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है, जब स्टार्ट होगा तब। फिर क्षेत्रफल, फिर ट्रायंगल, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इस वजह से इनको साथ में। तो ये हमारा देखो स्टडी प्लान रहेगा मैथ के लिए। ये टॉपिक आप चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस से नोट कर लो, इसी सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ। किस तरीके से चीजें कराऊंगा, जैसे मैंने प्रतिशत कराया, फर्स्ट मैं थ्योरी कराऊंगा, साथ में उसके फार्मूले नोट कराऊंगा। नेक्स्ट डे मतलब अगर सेम वीडियो हो जाता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद इस प्रतिशत के अप्रॉक्स 20-20 क्वेश्चन, स्टार्टिंग में सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे, बाद में फिर जब आपका एग्जाम का रहेगा तो मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मिक्स मैं यानी कि आपको समझिए कि यूपी पुलिस के पीवाईक्यू ले लूंगा, जो पीवाईक्यू हुए हैं उनको करा दूंगा, यूपीएसआई का जो पिछला पीवाईक्यू है उसको करा दूंगा, एसएससी जीडी के लिए जो भाई लोग देख रहे हैं उसका भी पीवाईक्यू उसको करा दूंगा, ठीक है। तो मैथ के लिए यही पूरा प्लान रहने वाला है। और आप सभी को बहुत अच्छे से, जो भी भाई लोग नए होंगे, जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, स्पेशल समझिए उन्हीं के लिए है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बाकी जो स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं उनके लिए भी रहेगा, लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल से है उनके लिए ही समझिए है। तो चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा आप सभी लोग, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए काम कर पाऊँ और इसको आगे कर पाऊँ कंटिन्यू। क्योंकि अगर वीडियो पे देखो व्यूज नहीं आता, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, लाइक वगैरह शेयर नहीं मिलता, मतलब कमेंट वगैरह कोई अगर नहीं करता, लाइक नहीं करता, तो लगता है मतलब फिर यूजफुल नहीं है मतलब किसी के लिए, तो फिर मन नहीं लगता पढ़ाने में, बताने में चीजें, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। फिर अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है लड़कों का, तो फिर पक्का 100% मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अब बिल्कुल एक एक चैप्टर अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल पहला फर्स्ट टॉपिक प्रतिशत, इसको कराऊंगा। और इससे अब क्योंकि नोटिफिकेशन देखो आ जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे कितने 6, 5, 11, 3, 14, 5, 19, 3, 22 यानी कि अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ, 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा और प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा मिक्स और प्रैक्टिस ही कंटिन्यू चलती रहेगी। और आप देखिएगा कि आराम से आपका मैथ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे थे, वो भी मैथ अच्छे से करने लग जाओगे, ठीक है।
तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर पक्का 100% सभी लोग करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। नोटिफिकेशन के लिए जो कमेंट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आपको इस वीक में मतलब 100% देखने को मिल जाएगा पक्का, ठीक। और किसी का कुछ भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के लिए रिगार्डिंग कोई भी किसी का कमेंट होता है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहो।